हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में आपने पढ़ा ऑक्सीमर्कुरेशन, डिमर्कुरेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन। ये भी हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन रिएक्शन का एक और टाइप, जिसका नाम होता है हाइड्रोपोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर खास बात यह है, इसके अंदर वाटर का ही एडिशन होता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज फॉलोड। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शॉर्ट में हम बोलेंगे HBO। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिया एक एल्कीन को, दिस इज एन एल्कीन। इस एल्कीन में हमने यूज़ किया सबसे पहले BH3। BH3 जो होता है, इसको हम बोलते हैं बोरोन हाइड्राइड। तो सबसे पहले बोरोन हाइड्राइड का एल्कीन के ऊपर एडिशन होगा, उसी वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है हाइड्रोपोरेशन। एंड सेकेंड पार्ट में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन के दो पार्ट है, पहला पार्ट है हाइड्रोपोरेशन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन। फाइनली इसमें क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा, जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से इस बीच वाले कार्बन पे OH आना चाहिए, लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग के OH दूसरे कार्बन पे आता है। अब ऐसा कैसे होता है ये अपने को देखना है। यानी ओवरऑल इसमें क्या हुआ, वाटर का एडिशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। खासियत क्या है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। किसी भी मैकेनिज्म में सबसे पहले हम ढूंढते हैं कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन हमेशा विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट एंड इजीली पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका रिएक्शन होगा बोरोन हाइड्राइड के साथ। बोरोन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल भी यहाँ पे लाई कर रहा है, तो असेंशियली इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये पाई बॉन्ड जो होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरोन को, जिससे किसी एक कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा। इनफैक्ट किसी एक कार्बन का नहीं, इसी कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे वैलेंसी फ्री होने लगेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने लगेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए मिथाइल का प्लसाई इफेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ बॉन्ड बनाता और यहाँ प्लस को लेके आता, तो ऐसे केस में उस केटैन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ नहीं होता। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बोरोन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और हाइड्रोजन इस बोरी में भरे हुए दो इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के पास ले जाएगा। तो आपने देखा इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन आया और यहाँ पे BH2 जुड़ गया, तो BH3 का H यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे BH3 की बजाय मैं यहाँ पे BD3 लेता, ड्यूटीरियम लेता, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम आता। अब अगेन बोरोन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गई है, तो दोबारा से यही प्रोसेस एल्कीन के एक और यूनिट के साथ होगा, जिसमें पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को देगा, बॉन्ड यहाँ से बनेगा ताकि ये जो वैलेंसी यहाँ पे क्रिएट हो उसको मिथाइल स्टेबलाइज कर सके। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और बोरोन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होके H यहाँ पे इस कार्बन के पास जाता है, जिससे ऐसा कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। यही प्रोसेस जब दोबारा से रिपीट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को देगा, जिससे बोरोन में और कार्बन में बॉन्ड बनेगा, और ये जो H है अगेन यहाँ से निकलेगा और निकल के इस कार्बन के पास चला जाएगा। यानी ये जो स्पीसी आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी बार रिपीट हो जाएगी, 3 बार, एक बार, 2 बार और थर्ड टाइम अगेन रिपीट हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो स्पीसी ली इसको कर देंगे थ्राइस और यहाँ लेंगे बोरोन। ये जो बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। इट इज़ नोन एज ट्राई एल्काइल बोरेन। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम फाइनली ऑक्सीडेशन करेंगे, H2O2 डालेंगे, OH माइनस डालेंगे, जिसमें कार्बन और बोरोन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस कार्बन को हमें क्या देना होगा, OH। फाइनली हमें OH कॉर्नर में मिल जाएगा जहाँ से CB बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जहाँ से CB बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन बोरोन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहीं पे OH आने की वजह से ओवरऑल जो पानी का एडिशन हुआ उसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ, एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ। उसके अलावा अगर इसमें आप ध्यान दें, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केटैन बना ही नहीं, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल कैसे हो सकती है।
आइए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ये एक एल्कीन है, इसमें HBO हमें करना है, तो हम पानी का एडिशन करेंगे और पानी के एडिशन में हम यहाँ OH लगाने की बजाय यहाँ OH लगाएंगे क्योंकि हमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। उसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में सिन एडिशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसका मतलब है ये जो H है और ये जो OH है दोनों या तो वेज में होंगे या दोनों डैश में होंगे। इस बात का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस केस में दोनों ही कार्बन एटम एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो इस केस में OH को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर यहाँ पे एल्कीन की बजाय एल्काइन होगा तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। सबसे पहले आप किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इस कार्बन पे आप OH लगाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होगा OH। जैसा कि हमने कुचरोव, OMDM इन सब में देखा था, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज इनॉल विच इज़ नॉट स्टेबल। तो ये O अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो O इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, ये इधर आएगा, इससे बनेगा इनॉल फॉर्म, इससे बनेगा इनॉल फॉर्म, सॉरी इनॉल से कीटो फॉर्म बनेगा। कीटो फॉर्म जब बनेगा उसमें एल्डिहाइड विल बी फॉर्म। तो आपने देखा फाइनली एल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड। अब कई स्टूडेंट इसमें ये सोचते हैं कि सर आपने कीटो फॉर्म बोला पर एल्डिहाइड क्यों बनाया। तो देखिए C डबल बॉन्ड आने की वजह से इस फॉर्म को कीटो फॉर्म बोला जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अपना जो मिला हमें वो क्या मिला, एल्डिहाइड। तो ओवरऑल कंक्लूजन समरी जो है इस रिएक्शन की वो ये है कि ओवरऑल वाटर का एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसमें सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो होती है। रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से और समझाऊंगा। जैसे ये पर्टिकुलर एल्कीन हम लेते हैं और यहाँ पे अगर सिंपल हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं तो ऐसे केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे OH आ जाएगा। और अगर मैं यहीं पे OMDM करता हूँ, ऑक्सी मार्कोरेशन डीमार्कोरेशन करता हूँ, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ओके गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।